एक जंगल में एक बहुत बड़ा खरगोश आता है। एक शिकारी उसे जाल से पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। खरगोश भूख से रोने लगता है। तभी एक चालाक लोमड़ी आती है और पिंजरा खोल देती है। दोनों जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन खरगोश फिर भी रोता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब। चालाक समझी जाने वाली लोमड़ी और एक छोटा खरगोश रहते थे। लोमड़ी हर दिन खरगोश को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसकी बेवकूफी उसे ही फंसा देती। एक बार खरगोश ने गड्ढे के ऊपर पत्ते बिछाकर कहा, यहाँ मीठे फल हैं। लोमड़ी लालच में कूद गई और गड्ढे में फंस गई। खरगोश हंसते हुए बोला, असली ताकत आकार में नहीं, दिमाग में होती है। जंगल के साथ एक नीम का छोटा पौधा धूप में सूख रहा था। पास ही एक तोता रोज अपनी चोंच से पानी लाकर उसे बचाता। धीरे धीरे पौधा बड़ा नीम का पेड़ बन गया। उसकी छाया और फल देखकर तोता खुश हुआ और उसी पर घोंसला बनाकर अंडे दिए। लेकिन एक दिन मजदूरों ने बिजली की लाइन बिछाने के लिए पेड़ काट दिया। डालियां टूट गई और अंडे भी गिर गए। तोता बहुत रोया। अगले दिन आश्चर्य हुआ, उसी जगह जड़ों से नया नीम का पौधा निकल आया। पेड़ खो गया था, पर जीवन फिर लौट आया। इस तोते के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कौन कौन करना चाहता है? रेलवे ट्रैक के पास एक छोटा पीपल का पौधा उगाया था। तेज धूप और गर्म हवाओं से वह मुरझाने लगा। तभी पास ही रहने वाली एक गौरैया रोज अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और उस पर डालती। धीरे धीरे पौधा मजबूत होकर बड़ा पीपल का पेड़ बन गया। उसकी छांव में ठंडक फैलने लगी और गौरैया ने उसी पर अपना घोंसला बना लिया। एक दिन पटरी पर ट्रेन आई और सीधा पेड़ से टकरा गई। पेड़ टूटकर बिखर गया और घोंसला नीचे गिर पड़ा। गौरैया का दिल टूट गया, लेकिन अगले ही दिन उसी जगह से एक नया पीपल का पौधा उगाया। पेड़ की नई कोंपलें चमक रही थी, पर गौरैया आंसू भरी आंखों से उसे देखती रही। एक किसान के पास एक कमजोर बछड़ा था। जब वह उसे गांव के मेले में ले गया तो लोग मजाक उड़ाने लगे। किसान चुप रहा और बछड़े को रोज अच्छा चारा, गुड़ और दाल खिलाने लगा। धीरे धीरे बछड़ा मजबूत और सुंदर बैल बन गया। कुछ महीनों बाद किसान उसी फिर मेले में ले गया। इस बार वह लोग हैरान होकर बोले, क्या यह वही दुबला पतला बछड़ा है? सबने किसान की मेहनत और प्यार की सराहना की। इस बैल के लिए कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है? जल्दी से करो। जंगल में शेर को एक सोने का मटका मिला। वह उसे गुफा में ले आया और कबूतर ने उसमें अपने अंडे रख दिए। कुछ देर में अंडे बन गए। शेर खुशी से पागल हो गया। रात को एक चूहा मटके में घुसा और सुबह तक मटके हजारों चूहे से भर गया। घबराकर शेर और कबूतर पेड़ पर चढ़ गया। फिर शेर मटका उठाकर जंगल में गार आया और घर लौटकर रोने लगा। इस शेर बहुत दुखी है, इसके लिए कौन कौन लाइक करेगा? एक बार की बात है, एक मेहनती चींटी रहती थी। वह रोज अनाज इकट्ठा करती और मेहनत से अपना घर सजाती। उसका एक दोस्त कबूतर था जो अक्सर पेड़ की डाली पर बैठकर उससे बात करता। एक दिन चींटी नदी में गिर गई। कबूतर ने तुरंत पत्ता तोड़ा, पानी में डालकर चींटी उस पर चढ़कर बच गई। कुछ समय बाद एक शिकारी कबूतर को पकड़ने आया। चींटी ने तुरंत उनके पैर में काट लिया और फिर शिकारी का निशान चूक गया। कबूतर उड़ गया। दोनों ने समझा कि सच्ची दोस्ती मुसीबत में साथ निभाने से मजबूत होती है। का तोता आरव को दादाजी बहुत याद आते थे। एक दिन पापा घर में हरा तोता लाए। आरव ने उसका नाम रखा मोती। जल्द ही मोती बोलने लगा, आरव, होमवर्क पहले करो। सच बोलना हमेशा अच्छा होता है। आरव हैरान रह गया। ये तो दादाजी की ही बातें थीं। अब जब भी उसे दादाजी की कमी महसूस होती, मोती उसी आवाज में बातें कर देता।
आरव मुस्कुराया। लगता है दादाजी मेरे तोते बनकर वाला लौट आए। शेर, जंगल का राजा शेर हमेशा सोचता था, काश मेरे पास भी पक्षियों जैसे पंख होते तो मैं बादलों के ऊपर उड़ पाता। एक रात जब वो आसमान को देख रहा था, तारे मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। सुबह जब शेर उठा तो उसकी पीठ पर बड़े सुनहरे पंख निकल आए। शेर ने खुशी से दहाड़ लगाई और उड़ते हुए पूरे जंगल का चक्कर लगा लिया। हिरण, हाथी, बंदर सब हैरान रह गए। अब शेर सिर्फ जंगल का ही नहीं बल्कि आसमान का भी राजा गया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि राजा होना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से होता है। उसने अपने पंखों का इस्तेमाल शिकार के लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल की रक्षा के लिए किया। जब भी कोई खतरा आता वो उड़कर सबको बचा लेता। अब जंगल के जानवर कहते, हमारा शेर तो पंखों वाला रक्षक है। गांव में परी नाम की दयालु लड़की रहती थी। एक दिन उसने जंगल में घायल हिरनी की मदद की। हिरनी असल में जंगल की रक्षक देवी निकली। देवी ने परी को आशीर्वाद दिया। अब उसके हाथों में जादू था। वह फूल खिला सकती थी, पक्षियों को ठीक कर सकती थी और सबके चेहरे पे मुस्कान ला सकती थी। गांव के लोग उसे सचमुच की परी मानने लगे।